नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम बलिया जनपद के फेफना विधानसभा क्षेत्र रामपुर चीट में। यहाँ पर ग्राम सभा में विकास को लेकर के जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से चकबंदी को लेकर ग्रामीण जो प्रयासरत हैं, आज तक इस ग्राम सभा में समुचित स्थान पर समुचित जगह पर जो है कि चकबंदी नहीं आ पाई है। नहीं अधिकारियों द्वारा ना ग्राम सभा में चकबंदी किया गया है। आज यहाँ पर भारी संख्या में जो ग्रामीण लोग मौजूद हैं और तमाम जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि ग्रामीण संख्या में बहुत भारी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, चकबंदी को लेकर के क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके की ग्राम सभा में जो है अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो चकबंदी को लेकर के किस तरीके की समस्याएं आपकी ग्राम सभा में आ रही है। जी, अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं अजय कुमार तिवारी, रामपुर चीट बलिया का रहने वाला। जी, चकबंदी को लेकर के किस प्रकार की आपके ग्राम सभा में समस्याएं जो है कि लगातार कई वर्षों से उत्पन्न हो रही है, क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पर चकबंदी जो है अपनी मनमानी ढंग से की जा रही है। चकबंदी अधिकारी कर्मचारी जो है बेलगाम तरह से अपना जो है प्रयास करते रहते हैं। कुछ दबंग लोगों के कहने पर यहाँ से जो है जमीन जो है पूरी जो है उठा करके ये जो समतल भूमि पर ले जाते हैं और समतल भूमि को जो है ला करके यहाँ नदी में कर देते हैं। उनका जो है व्यक्तिगत लाभ पहुँचाते हैं और यहाँ से चकबंदी अधिकारी व कर्मचारी गलत रिपोर्ट बना करके और चकबंदी आयुक्त महाराज के हम भेज देते हैं। उनको जो है यह कह देते हैं कि 1/3 भूभाग मैंने चक पृथक कर दिया, जबकि यह जो है फरवरी और मार्च का जो है ये रिपोर्ट भेजे हैं लोग। और अभी जो है 21 अप्रैल को ये रिपोर्ट मिली है हमको कि मात्र जो है हमने जो है आपत्ति दाखिल की 343 गाटे को चक पृथक करने के लिए, जिसमें से 63 गाटे जो है ये अभी चक से पृथक किए हैं। इसमें क्या सत्य है? ये पहले जो है कहते थे कि नहीं, हमने चकबंदी आयुक्त को यह कह करके जो है कहते हैं कि नहीं हम चक पृथक कर दिए हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि नहीं अभी 21 तारीख को चक पृथक करने का आदेश पारित करते हैं। तो कुछ जमीनें जो है जो आप जिस तरीके से खाता जो संख्या जो है जो 1 और 2 की जो बातें हैं, इसमें 1 से 2 को किया जाए, 2 में से 1 को किया जाए, तो ये क्या है? कुछ प्रकरण क्या है, पूरा डिटेल में बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर खाते का विभाजन लोग नहीं किए। खाते का विभाजन आज तक नहीं हो पाया है, इसलिए जो है चकों की संख्या जो है 10 से 5 कम से कम हो गई। और यहाँ जो है एक फसली जमीन, हमारे पास 2 नक्शे हैं। एक नक्शा नंबर 1 जो है बाढ़ प्रभावित है, नक्शा 2 जो है समतल जमीन है। वहाँ से जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिनसे पैसा लेकर के बाढ़ प्रभावित में कर दिए गए हैं, और जिनको पैसा नहीं मिला है गरीब और मजलूम किसानों को यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ला करके रख दिया गया है। ये सारी चीजें जो कौन कर रहा है, इसका क्या आपने विरोध किया? कहीं अपने पत्र रख दिया, कहीं अपने सूचना दिया? हमने बार बार जो है जिलाधिकारी महोदय, चकबंदी आयुक्त को भी हमने पत्र ज्ञापन दिए हैं और कोई भी नहीं सुनता है। कितने दिन हो गया पत्र देते हुए? अब तक क्या? 2 साल से हम लोगों ने 31 मार्च जो है और 31 मार्च 2023 से हम लोगों को पर्ची मिली, तब से विरोध कर रहे हैं। बार बार जो है यहाँ पर मीटिंग भी हुई, यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी आज तक यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि एसओसी महोदय आए थे और वो भी जो है अपनी जबान से मुकर गए, सारी जनता के सामने कहे कि यह जो है ये एरिया जो है चक पृथक कर देंगे, लेकिन आज जो है मात्र 63 गाटे कर रहे हैं। पता नहीं चकबंदी अधिकारियों को इसका लाभ किसको पहुंचाने का उद्देश्य है। चकबंदी में अभी इस गांव में जो मैदान वगैरह है, चाहे स्कूल वगैरह है, तो जहाँ चकबंदी किया जाता है उस तरीके की व्यवस्थाएं जो है कि सब कुछ दिया जाता है, क्या इस तरीके के कार्य किया जा रहा है? नहीं, यहाँ तो न तो हॉस्पिटल है, न तो समुचित खेल का मैदान है, न बारात घर है, न किसी तरह की सुविधा है। यहाँ पर चारागाह दिया गया है जो हमारे आने वाले पीढ़ी जो है गाय चराए। अभी यहाँ पर अभी आपके पीछे दिख रहा है जो चट्टान की तरह ऊपर जो टीला टाइप का दिख रहा है, वो क्या है? वहाँ पर लोगों को चक दिया गया है। वहाँ जो चक दिया गया है, और इसमें से कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि वो जो है चकबंदी करने लायक है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमको कोई चोरी नहीं है। जो भी जिसको भी इस गांव सभा के तमाम सदस्य जो चकबंदी अधिकारी कहते हैं कि नहीं सपोर्ट में है, तो चौपाल लगा लें और डीएम साहब उसमें रहें, और वहाँ पर जो है चौपाल में जो लोग इस चकबंदी से संतुष्ट हैं उनको जो है यहाँ पर चक दे दिया जाए और चकबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, और नहीं तो ये चक पृथक कर दिया जाए। यदि वो नहीं लेंगे तो इसको चक पृथक कर दिया जाए, सारे गांव की सहमति होगी। लगातार 2 साल हो गए इस प्रकरण को आपको उच्च अधिकारी को देते हुए, अब तक नहीं कार्रवाई होना, अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई न करना,
किस रूप में देख रहे हैं आप इस चीज को? क्या लगता है आपको, क्यों इस तरीके से आपको ग्रामवासियों को परेशान किया जा रहा है अधिकारी द्वारा? इस तरह किस रूप में आप देख रहे हैं? इसको तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है इन लोगों को जो है राजनीतिक और विभागीय जो है संरक्षण मिल रहा है। हमारे गांव के दो चार पांच लोग हैं, और ज्यादा लोग नहीं, दो चार पांच लोग हैं जिनको जो है राजनीतिक दबाव मिल रहा है, और ये जो है कर्मचारियों का संरक्षण भी है। और ये लोग ही मिल करके ये सारी चकबंदी प्रक्रिया को पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि बस यहाँ ये टीला लिख रहा है ना, इस टीले से जो है जितनी भूमि है जो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको चकबंदी पृथक कर दिया जाए और शेष जमीन की चकबंदी कर दी जाए। हमारे साथ आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से चकबंदी को लेकर के ग्रामीण परेशान है, लगातार अधिकारियों के चक्कर आप लोग लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत तो इसके विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का हूँ तो सब समझ रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, एक फील्ड बनाया गया है जो गांव से बिल्कुल ही पूरब है और नदी के किनार पर है, और पूरा गांव हमारा पश्चिम के तरफ है। कोई भी लड़का वहाँ खेलने के लिए नहीं जा सकता है। और जो जिनको हम लोग मालिक बना दिए, गांव का 4 आदमी को मालिक बना दिए कि यही लोग अधिकारियों के साथ रह करके और बढ़िया काम करेंगे, लेकिन वो लोग बढ़िया काम किए नहीं, अपना ही फायदा उठाते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे। जिन लोगों को पता ही नहीं है, हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये नहीं पता है ये चकबंदी कहाँ है, कैसे हो रहा है, उन लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया। लेकिन वो लोग भरोसामंद नहीं रह गए और उन लोगों से आम जनता बहुत ही दुखी है। अपना काम बना लिए। बताइए, 3 तरफ से नदी घिरी हुई है। यहाँ जिन लोगों को बहुत छोटे काश्तकार हैं, उनकी अच्छी जमीन उठा करके इस नदी और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनके पक्ष में हैं, बाकी लोग पक्ष में नहीं हैं जी। ऐसे कुछ किसान हैं जो जानते भी नहीं हैं कि हमारी जमीन कहाँ है और कहाँ दी जा रही है। उनको मालिक बना दिया गया, वो अपना काम बना लिए। देख लिया जाए कि जिनको मालिक बना दिया गया है, 4 आदमी को मालिक बनाया गया है, उनको विचार कर लिया जाए कि उनको चक कहाँ मिला है और आम जनता को कहाँ चक मिला है। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को गुमराह करके अधिकारियों द्वारा जो है कि जो कहा जा रहा है कि ग्रामीण जो है अधिक से अधिक जो है ग्रामीण संतुष्ट हैं, और तमाम मौके पर जो है कि ना जन चौपाल किया जा रहा है, ना लोगों को बीच में आकर के अधिकारी जो है बात विचार कर रहे हैं। सामूहिक रूप से जो निर्णय लेना चाहिए उसको गुप्त रूप से लिया जा रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं, कैसे आप लोग इसको आप आगे लेके जाएंगे, कैसे? देखिए, चकबंदी प्रक्रिया गांव के लिए सही है, उस समय भी था। जिस समय चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई तो यही हम लोगों ने निश्चय किया कि इसमें 2 नक्शे हैं। एक नक्शे का मालियत एक नक्शे की में, उस नक्शे में जमीन को चकबंदी होनी चाहिए और दूसरे को दूसरे में होनी चाहिए। ये न कि 1 नंबर का जमीन 2 नंबर में आ जाए, दूसरे का और दूसरे का दूसरे में चले जाए। और यहाँ पर यह इतनी अनियमितताएं हुई है कि 1 नंबर की खाता की जमीन 2 नंबर की खाते, जो कि 2 फसली जमीन है, बहुमूल्य कीमत वाली जमीन है, उसको 1 नंबर में ले दिया गया है। जैसे और 1 नंबर की जहाँ 1 नंबर की जमीन है उसको 2 नंबर में अग्रसित किया गया है। मैं तो यही कहूँगा, इसके लिए हम लोगों ने लखनऊ से जिलाधिकारी महोदय से हर जगह ज्ञापन, यहाँ तक कि यहाँ पर एसओसी साहब भी आए, उन्होंने भी ये कहा। और ये फील्ड जब देख रहे थे, एसओसी साहब ने खुद कहा है, कि ये जमीन जो है इसको निरस्त करेंगे हम, क्योंकि अब आप ही देखिए ये जमीन है वहां पर, उसके ऊपर अगर लड़के हमारे ही किसी के भी चक मिल जाए, आज है कल ढहेगा, हर साल ढहता है 10 लट्टा जमीन, तो उसके लड़के तो खाएंगे नहीं। 2 फसली जमीन को 1 फसली में लाना और 1 फसली वालों को 2 फसली तो ये जो चीजें हैं, ये तो आम चीजें नहीं, ये तो बिना अधिकारी और उसके मिले हुए कुछ होता नहीं। तो इसको यही मेन कारण है कि जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोगों ने बात किया, लेकिन चकबंदी का लेखपाल, कानगोई, सीओ ये बेलगाम अपने मन की
जो हम जैसे 2 4 5 आदमी के कहने से हम जो कह देंगे वही सही है, अन्य सब जनता विरुद्ध है। आप कहे है ना कि 95 उसमें लिखा गया था, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किसी भी बड़े अधिकारी को बुला करके चकबंदी चौपाल लगा दिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें खुशी है कि चकबंदी होनी चाहिए, ये बात नहीं है, लेकिन क्या चारागाह बनना चाहिए, क्या हॉस्पिटल की जमीन नहीं चाहिए? इस रामपुर में 20,000 की संख्या की आबादी है इस समय, और वहां पर एक हॉस्पिटल की जगह नहीं है, एक पशु अस्पताल की जगह नहीं है, कोई बारात घर, न बारात घर। अब आप चल के देखिए तो कहीं नहीं है कुछ। और जो अभी अग्रसित बात किए थे, जो वो फील्ड निकाली जा रही है, ये वो कौन लोग हैं जिनका जो है इस तरीके से कार्य किया जा रहा है? कौन है वो लोग जिनका अधिकारी जो है कार्य किए हैं? ये तो अब गांव के कुछ बड़े बड़े माफिया हैं, दबंग व्यक्ति हैं, उन लोगों के सामने कोई बोलेगा नहीं। और अधिकारियों को पैसे का लालच है, आप पैसा पहुंचा देते हैं। क्या कर रहे हैं? अधिकारियों को पैसे का लालच है, वो लोग ले जा करके कथा कथित लोगों से गांव से वसूल करके पैसा ले जा करके पहुंचा देते हैं, इसीलिए उन्हीं की बात मानते हैं। जिस समय 27 वर्ष पहले ये मालियत लगा था, उस समय ये नदी नहीं बह रही थी, यहाँ पर खेत बोया जोता जा रहा था। आज इसमें नदी बह गई है तो कम से कम उसको इधर से चेकआउट कर देना चाहिए। यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं, कोई जा करके और खेती अपना करेगा। और 27 वर्ष पहले जो मालियत लगा था, तो आज की भौगोलिक की स्थिति कुछ और है, तो इस समय मालियत लगना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि लेखपाल और सीओ और जो भी है अधिकारी लोग, उनको सरकारी चपरासी मिलना चाहिए, लेकिन गांव ही के लोग झोला ढोते हैं और उस पैसा पहुंचाते हैं उनके यहाँ, और उन्हीं के कहने पे सारा काम होता है। तीसरा चीज ये है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पैसों को लेकर के। वो भी बता रहे हैं। तीसरा चीज ये है कि मान लीजिए कि हमको खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान, बारात घर, अस्पताल, चमरौटी, कोहरौटी, श्मशान घाट, ये सारी जमीन चाहिए, लेकिन ये लोग उसी के बदले में चरगा दे रहे हैं। एक बार हम कहने के लिए भी गए थे और लेखपाल साहब को और सीओ साहब को भी कहे थे, लिखित भी दिए हैं कि हमें 11 मांगे हैं बच्चों को खेलने के लिए, बारात घर के लिए, सारी चीजें दे दीजिए। तो वो कहे कि चारागाह के लिए तो लोग पैसा देते हैं, आप भी 50,000 रुपये ला करके दे दीजिए, हम बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान दे देंगे। तो बताइए हम 50,000 रुपया सार्वजनिक चीज के लिए कहाँ से देंगे? और उसका हम सबूत भी दे देंगे कि लेखपाल साहब पैसा मांगे हैं। यही तो है। अब जो है तमाम जो है लोग, आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, आपने चकबंदी आयुक्त से भी मुलाकात की, ऑर्डर भी आया, उसमें क्या आदेश मिला, क्या आपके पक्ष में कार्रवाई हुई? हम लोगों के पक्ष में कुछ भी कार्रवाई नहीं, और नहीं तो ये तो लोग गलत रिपोर्ट बना करके चकबंदी आयुक्त साहब को ये लोग गलत रिपोर्ट बना दिए। उस पर सर वहाँ से क्या देखते हैं, लखनऊ में बैठे हैं ये लोग, भेज दिए उस पर जो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि चूंकि लंबे समय अवधि से जो है चकबंदी कार्य चल रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए कहे कि लक्ष्य करना चाहिए, और उसी को ये बहाना बना करके अपना जो है धनुगाही करके अपना आनंद फानन में चकबंदी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। अभी आपने फिर वहाँ पर मुलाकात हुई आपसे? नहीं, अभी हम सोच रहे हैं जाने के लिए, लेकिन अभी हम लोग तो गृहस्थ हैं, अभी काटने पीटने का समय है, यहाँ पर आती है तूफान है, इस पर जो हम साल भर के लिए अपना भोजन तो इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ही ना कहीं जाएंगे। ग्रामीण स्तर पे जिस तरीके से आप सारे लोग हैं, आप लोगों की रणनीति आगे क्या करने वाली है, इसको लेकर के आप लोग क्या आगे? यदि हम लोगों के यहाँ कब्जा परिवर्तन की बात आ रही है, यदि कब्जा परिवर्तन की बात आएगी तो हम लोग जो है मरने मिटने के लिए तैयार हैं। यदि धरने पर भी हम लोग जाकर के डीएम साहब के हम बैठेंगे, यदि जब तक यह जो है प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, चकबंदी हो, इसका हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन शुद्धता के साथ, 1 नंबर का 1 नंबर में, 2 नंबर का 2 नंबर में, नक्शा 2 है तो दोनों का जो है अलग अलग होना चाहिए, और 27 वर्ष पहले का मूल्यांकन पुनः होना चाहिए, चाहे 1 नंबर का हो या चाहे 2 नंबर का हो। ये जो है व्यवधान हो जाए और खाते का विभाजन हो जाए, ताकि चकों की संख्या कम हो जाए। हम जो है चकबंदी तो सुविधा के लिए न होती है, सरकार की यह नीति है कि चकबंदी सुविधा के लिए होती है, और हमारे साथ तो पूरी तरह से असुविधा हो जाएंगे तो हम तो फिर तो अभी 5-7 वो तो ही रहे हैं, इससे फायदा हमको क्या मिलेगा? हम अपनी 5% जमीन भी दें और हम 5-7 जगह इसका जो है जोतना बोना भी शुरू करें। खाते का विभाजन जब हो जाएगा और पुनः मूल्यांकन हो जाए और ये जब चेकआउट हो जाए, इसके बाद से चकबंदी प्रक्रिया शुरू हो जाए, हमको कोई एतराज नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम मर मिट जाने के लिए भी तैयार है। यहाँ हम लोग जो है डीएम साहब के पास जो है धरना करेंगे। यदि यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी आता है तो उसके साथ जो भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं।
कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं फोर्स आएगी तो पीएससी आएगी, ये आएगी, हम लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो सब हम डरने वाले नहीं हैं। फोर्स भी आएगी, मार देगी, मर जाएंगे हम लोग, क्या है। मौके पर आकर के अधिकारी भी कहे हैं कि नहीं, ये चकबंदी करने योग्य नहीं है, जिसका साक्ष्य हम लोगों के पास है। वो साक्ष्य भी हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ कहते हैं कि चकबंदी नहीं होगी, ये करने योग्य नहीं है, लेकिन जब यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ लोगों के कहने पर पहला चीज तो अधिकारी ऑफिस में बैठते नहीं हैं। वो लोग अपने डेरे पर ले जाकर के सारा काम करते हैं। जो लोग डेरे पर पैसा पहुंचा देते हैं उस हिसाब से काम कर देते हैं। आप 10 दिन तक लगातार जाइए, आप उनके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि आज नहीं, आज तो छुट्टी है, कल आप जाइए ऑफिस में, देखिए तो कोई अधिकारी बैठा है, ना अधिकारी बैठा है, ना उसका वहाँ पे कागजात है। सारा चीज डेरे पे है और डेरे पे बैठ करके काम करते हैं। लेखपाल कानगो कभी ऑफिस में बैठते ही नहीं है, ना कोई किसी तरह का कागज है। इतनी लूह में जनता जाती है और दौड़ के चले आती है। फोन से बात करता है, कहता है लेखपाल की हाँ हम आते हैं, किसी से जो पैसा देने वाला है उससे मिल जाता है, अन्यथा जो अपने घर रहता है। इधर से उधर सभी जनता सरकार हटा करके खेल का मैदान दे दिया जाए, नया मूल्यांकन कर लिया जाए और चकबंदी कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चकबंदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन चकबंदी प्रक्रिया से दिक्कत है। इस चकबंदी की प्रक्रिया को जो है सुधार दिया जाए, अन्यथा जो है हम हर स्तर से तैयार है। हाँ, इसमें ये नहीं है कि साल 1 साल 2 साल लग जाए, लेकिन संपूर्ण रूप से जो है इसका जो है मूल्यांकन और ये जो है खाते का विभाजन, ये 2 मेन है। और ये पृथक 3 बिंदुओं पर जो है विशेष रूप से काम किया जाए और उसके बाद से चकबंदी प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। हमको कोई ऐतराज नहीं। जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उनकी जो मांगे हैं कि यहाँ पर जो 27 वर्षों पहले जो मूल्यांकन किया गया था उसकी मूल्यांकन जो है इस समय किया जाए और जो चकबंदी से संबंधित जो कार्य है उसको पूरा करके यहाँ पर चकबंदी किया जाए। चक पृथक करके यहाँ पर जो चकबंदी है वो पूर्ण रूप से किया जाए। इसमें चकबंदी में जो है कि ग्रामीण स्तर पर जो है कि चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय हो, बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो और जो है कि ग्रामीण स्तर पर जो चीज़ें होती हैं वो हो। उसका ये यहाँ पर चकबंदी का ये जो ग्रामीण विरोध नहीं कर रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि वो प्रक्रिया जो है पूर्ण करके चकबंदी किया जाए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश।